लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की कथा 1 महीने से चल रही है और 1 महीने से नारद जी का प्रसंग ही चल रहा है। बीच में पार्वती माता जी का, सती माता का प्रसंग भी आया था। भगवान शंकर कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुने ही बहुविधि सब संता। हरि भी अनंत हैं और हरि की कथा भी अनंत है। हम जिस परिवार में रहते हैं उसमें 3 महिलाएं काम करने के लिए आती हैं और तीनों का ही दुख अलग अलग है। सुखी कोई भी नहीं है, सुखी कोई नहीं है, पर सब मुस्कुरा करके हंस करके मिलते हैं। कबीर से किसी ने पूछा कि दुनिया दुखी है। कबीर ने कहा दुनिया दुखी नहीं है भैया, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। बोले दुनिया में कोई दुखी नहीं है, और यदि किसी के दुख को देखा जाए तो हर आदमी कहता है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हूं। और ध्यान से देखो तो एक दुखी से दूसरा दुखी ज्यादा, दूसरा दुखी से तीसरा दुखी ज्यादा। जितने भी लोग आएंगे उनकी कथाएं अलग अलग हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मनुष्य अनंत और मनुष्य की कथा भी अनंत। बाइक पे चलने वाला आदमी परेशान है, कार वाला आगे दौड़ गया, और कार वाला परेशान है कि बस वाला आगे दौड़ गया। होड़ लगी है। दुख इस बात का नहीं है कि मैं दुखी हूं, दुख इस बात का है कि दूसरा सुखी क्यों है। जितना सुख उसको मिला है उतना सुख मेरे को भी मिले। लेकिन सुख के लिए तो पुण्य चाहिए। पूर्व जन्म कृतम कर्म, पूर्व जन्मों के किए हुए शुभ और अशुभ कर्म वो फल देते हैं। मैंने 16 साल में घर छोड़ा और आज 70 साल का हो गया, 54 साल। और 54 साल में अपने कपड़े मैंने कभी धोए नहीं। ऐसा नहीं कि धोने नहीं आते, गुरु महाराज के धोए, भंडार के धोए, आश्रम के कपड़े धोए, धोने आते हैं। लेकिन अपने कपड़े कभी नहीं धोए। खाना बनाना आता है पर अपने लिए खाना कभी नहीं बनाया। आता सब कुछ है, और जीवन में एक नियम लिया कि यहां भी जाऊंगा, वहां जो कथा सुनने आएगा उसके घर जाके भोजन करूंगा, और एक घर में भोजन नहीं करूंगा। और कथा कितने दिन करनी है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 5 दिन के कह के जाता था, 15 दिन हो जाते थे, 1 महीना हो जाता था, और फिर चुपचाप चोरी से वहां से भागना पड़ता था।
और भोजन प्रातःकाल कहीं से, दोपहर कहीं से, शाम कहीं से। चाय दूध कमरे में भरे रहते थे। किसी का बेटा सेवा करने आ रहा है, किसी का भाई सेवा करने आ रहा है, कोई स्वयं सेवा करने आ रहा है। और उनके परिवार में जाओ तो भाई भाई को नहीं खिलाता, पुत्र पिता को नहीं खिलाता, पति पत्नी की बनती नहीं है, लेकिन वही पति पत्नी मेरी सेवा करते हैं। इसका अर्थ क्या है? आपका पुण्य है तो आपको सेवा की जरूरत नहीं है। सेवा करने वालों की तो लाइन लगी हुई है। सेवा करवाने वाला परेशान है कि इसके यहाँ जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, ये दुखी होगा, परेशान होगा, रोएगा, पीटेगा, लेकिन ज्यादा खाऊंगा तो मैं परेशान होऊंगा। जीवन में भोजन की कोई कमी नहीं, जीवन में कपड़े की कोई कमी नहीं, जीवन में दवाई की कोई कमी नहीं, जीवन में बीमारियों की भी कोई कमी नहीं। सारी बीमारियां मेरे को हैं और सबके इलाज भी है। शरीर में कोई अंतर नहीं पड़ता। सुख, सुख नाम है परमात्मा का। और जो परमात्मा को याद करता है तो नामी को चिंता रहती है कहीं नाम ना हो बदनाम मेरा। प्रभु तो अपने भक्तों की स्वयं करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना, नया पानी। भगवान अपने भक्तों की व्यवस्था करते हैं। नए नए बिस्तर, नए नए मंजे, नया नया दाना, नया नया पानी। कभी गंज बसौदा की गेहूं खाने को मिलती है, कभी हैदराबाद के पापड़ खाने को मिलते हैं। और फलों की तो पता ही नहीं कितना फल है, खाते जाओ। नारद जी के जीवन में काम का अहंकार, काम को जीत लिया। भगवान विष्णु बोलते हैं कि बेटे तुमने कुछ नहीं जीता, तेरे अंदर सब भरा पड़ा है। इसलिए यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो जपहु जाहु शंकर सतनाम। शंकर भगवान के नाम का जप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रामेश्वर में भगवान राम जी ने शंकर भगवान की स्थापना की। समुद्र पर पुल बन गया। राम राम लिख करके पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर जुड़ते जा रहे हैं, पुल बनता जा रहा है। समुद्र के किनारे राम जी ने देखा विशाल समुद्र है और मेरे पास विशाल सेना, ये पार जाएगी कैसे? रावण का भाई विभीषण आया था, तो विभीषण से भगवान ने पूछा कि भाई आप लोग लंका जाते कैसे हो, क्या तरीका है? विभीषण ने कहा एक ही तरीका है, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। बोले आपका जो समुद्र है ये कुल गुरु है। समुद्र, आप अपने कुल को या गुरु को याद करो, ये आएंगे, रास्ता बता देंगे। साधना करो, बैठ करके तपस्या करो। भगवान राम ने विभीषण की बात मान ली। लक्ष्मण जी पास बैठे हुए थे। रावण का भाई विभीषण, दुश्मन का भाई विभीषण सलाह दे रहा है कि समुद्र पार करने के लिए समुद्र से प्रार्थना करो।
और राम जी मानते हैं। राम जी कहते हैं दुश्मन कोई नहीं है। बाली का बेटा अंगद, बाली को मार दिया, अंगद को अपनी शरण में ले लिया। जब हनुमान जी वापस आए तो उसके बाद में अंगद जी को भेजा, और अंगद को इतना ही कहा कि काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करहि बत कही सोई। राम जी ने कहा तुम रावण के पास जाना और ऐसी बात करना, हमारी कोई रावण से दुश्मनी नहीं है, हमारा काम हो जाए और दुश्मन का भी काम हो जाए, उसकी बुराई ना हो, ऐसी बातें करना। और अंगद कौन है? बाली का बेटा। बाली कौन? जिसको राम जी ने मारा। अब राम जी ने मारा तो बाली के बेटे राम जी का दुश्मन होना चाहिए। भगवान बोले ऐसा नहीं है, यदि आप ठीक हैं तो आपका दुश्मन भी आपकी सहायता करेगा, यदि आप ठीक हैं तो आपके दुश्मन का भाई भी आपकी सहायता करेगा। मन के अंदर विरोध को पालना नहीं है। ये मन जो है ठाकुर जी के रहने की जगह है, इसके अंदर क्रोध रहेगा तो ठाकुर जी को दुख होगा, इसके अंदर अहंकार रहेगा तो ठाकुर जी को दुख होगा कि मेरी रहने की जगह पे दूसरे को रख लिया। और संसार के लोग मन में बातों को भर भर के रखते हैं कि फलां की शादी पे मेरे को नहीं बुलाया, फलां की शादी पे वो आते थे, फलां की शादी में जाते थे, आज क्यों नहीं आए, हमारे मरने के पीछे आएंगे, हमारे जीने के पीछे आएंगे, हमारे यहाँ कोई मर जाए तो ठीक है, इनको अच्छा लगेगा। ऐसी ऐसी बातें मन में भरी, ठाकुर जी वहाँ से निकल जाते हैं। रावण का भाई विभीषण सलाह दे रहा है, और विभीषण को लेके कौन आए? हनुमान जी लेके आए। रावण ने सीता जी को चुराया और हनुमान जी ने विभीषण को चुराया, अपहरण किया। रावण ने सीता को चुराया, रावण भी दुखी, सीता भी दुखी, लंका वाले भी दुखी, और सारी लंका दुखी। और हनुमान जी ने विभीषण को चुराया, क्या क्या करके? तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। हनुमान जी लंका में गए तो वहां जाके क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे यह तह अगणित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपित ही, मंदिर मोहना दीख वै देही। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्ण न जाई। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराई। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम तहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ऐसन हट करी हूँ पहचानी, साधुत होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हैं आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई।
कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण हर, भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुष्य अवतार। कौन है आप? हनुमान जी लंका में गए, पूरी लंका में मंदिर ही मंदिर। हनुमान जी तो हैरान हो गए, क्या देखा? मंदिर ही मंदिर है। हर मकान के बाहर राम लिखा है, राम। राजस्थान में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, घोरपड़े परिवार आपल्या स्वागत करता है, पाटिल परिवार आपल्या स्वागत करता है, लिखा है स्वागत। लेकिन बड़ी बड़ी कोठियों में जाओ तो बाहर बोर्ड लगा है, कुत्तों से सावधान। स्वागत कुछ नहीं, बोले अंदर कुत्ते रहते हैं। आदमी डर के मारे घंटी भी नहीं बजाता, कुत्तों से सावधान। घर के बाहर राम लिखा है तो हर आदमी पहचानेगा कि सनातन धर्मी का मकान है, अच्छे परिवार का मकान है। घर में तुलसी के पौधे होंगे, अंदर आएगा तो घर वाले बाहर ही पानी की टोटी लगा दी है, पियो पानी। रावण की लंका में भी यही था। लेकिन ये हुआ कैसे? हनुमान जी लंका में जब घुसे तो भाषा नहीं आती थी, वहां की भाषा अलग, हनुमान जी की भाषा अलग। तो एक छोटे से राक्षस को पकड़ के ठोक के मार के अपना पास बैठा लिया और उससे पूछते रहते क्या बोल रहा है। हिंदी जानता था वो राक्षस। हनुमान जी देखते राम लिखा, बोले राम लिखा, बोले हाँ, बोले ये, बोले राम, बोले ये, बोले राम, बोले ये, बोले राम, बोले मंदिर होगा। तो राक्षस ने कहा अपने आप जाके देख लो। लेकिन जब अंदर गए तो भगवान की मूर्ति नहीं है, योद्धाओं की मूर्ति है। हमारे पास आज 2-3 पंडित आए थे, चर्चा चल पड़ी, किसी का मकान बना था, उस मकान में पंडित लोग गए थे और पंडित लोग अपने हिसाब से बातें करने लगे मेरे साथ कि वहां बाकी सब कुछ ठीक है पर वास्तु दोष है। मैंने कहा कौन सा दोष? बोले दोष मंदिर घर के शुरू में ही है। अब कोई भी घर में जाएगा जूता चप्पल लेके जाएगा, पान गुटखा सुपारी खा के जाएगा, तो गृहस्थी को दोष लगेगा। मंदिर किनारे पे होना चाहिए। मैंने कहा मंदिर किनारे पे भी है तो दोष किस बात का? मूर्ति रखी है तो घर में तो लोग मूर्ति दरवाजे भी टांग के रखते हैं। गणेश जी की मूर्ति दरवाजे के बाहर, कोई शंकर जी की मूर्ति रखता है, कोई गणेश जी की मूर्ति रखता है, कोई हनुमान जी की मूर्ति रखता है गेट पे। अब उस घर में गंदे कपड़े पहन के भी लोग आ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के भी लोग आ रहे हैं, मांस खाने वाले लोग भी आ रहे हैं, अंडा खाने वाले लोग भी आ रहे हैं। तो क्या घर अपवित्र हो जाएगा? वास्तु दोष हो जाएगा? भगवान का मंदिर घर में बनाया है, 2-4 मूर्तियां रखी हैं ठाकुर जी की। दादाजी दादी पूजा करते हैं सवेरे और पोता भी आकर के बैठ जाता बिना नहाए दादी के पास में। उधर अंगारा रखा है, उधर दीपक रखा है, उधर अगरबत्ती जल रही है।
दादी अपना मंत्र जप करती है, और देखा देखी पोता भी माला लेके बैठ जाता है, वो भी अपना दादी देख के खुश होती है, मेरा पोता पूजा कर रहा। पर पोते ने तो मुंह भी नहीं साफ किया। पोते के नीचे लैट्रिन का डब्बा लगा रखा है, पोटी का डब्बा, वो भरा पड़ा है। बहू को फुर्सत नहीं है, वो टट्टी के साथ ही दादी के पास बैठा है, रात भर का पेशाब उसी में है। मैंने कहा कौन सा वास्तु दोष लगेगा भाई, कौन से भगवान अपवित्र हो जाएंगे। आचमनी में पानी भरा हुआ है, दादी आचमनी से भगवान की पूजा करती है, और पोता आकर के उसी आचमनी से उठा करके उसको पीने लग जाता है। दादी कुछ नहीं बोलती, खुश होती है, चलो कुछ बात नहीं, दूसरा भर लेंगे। मैंने कहा कौन सा वास्तु दोष हो जाएगा। वास्तु दोष होगा तब जब हमने मूर्ति की स्थापना की है। ये घरों में जो मंदिर है इसमें मूर्ति की स्थापना नहीं है। ये तो एक प्रकार से एक तरीका है कि भोजन बनाएं और भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगा दें और मन में संतोष हो जाए कि हमने भगवान को खिलाया। अब उसमें दोष नहीं है। हम भोजन बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, खीर बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, और पंडित जी बैठ गए श्राद्ध में भोजन करने के लिए। इन्होंने कहा पहले पितरों को दे दो, कौवे को दे दो, गाय को दे दो, कुत्ते को दे दो, रख दिया। आए, गर्मा गर्म कटोरी रखी उठा करके ठाकुर जी के सामने, और पंडित जी बोले जलती है। अब गरम गरम खीर मुंह फूकने वाली ठाकुर जी खा रहे हैं। यदि गहराई में जाएंगे तो ठाकुर जी को गरम खीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अग्नि में रहते हैं, वो तो सूर्य में रहते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। गरम रख दी तो ठीक है, ठंडी रख दी तो ठीक है, बासी रख दी तो ठीक है, भोग लगाना है। कई घरों में अन्न का, भोजन का भोग नहीं लगता, इलायची दाने का भोग लगता है। 3-4 टाइम 10-15 दाने रख दिए, ठाकुर जी ने भोग लगा दिया। नहीं तो काजू किशमिश बादाम का भोग लगता है, दूसरे दिन भिगोएंगे और भिगो कर परिवार के लोग खाएंगे। ठाकुर जी का भोग भी हो गया और घर के लोग पुष्ट भी हो गए। वास्तु दोष नाम की चीज संसार में है ही नहीं, क्योंकि सारे कोण भगवान के हैं, सारी दिशाएं भगवान की हैं। कोई कहता है पूर्व की तरफ सिर करके सो, कोई कहता है पश्चिम की तरफ सिर करके सो, कोई कहता है उत्तर की तरफ सिर करके सो। मैं यहाँ आजकल रहता हूँ, आज मेरे मन में सवेरे सवेरे प्रातःकाल विचार आया कि मैं किधर सिर करके सोता हूँ। तो ध्यान आया कि जिधर मेन गेट है उधर पश्चिम है, और जिधर मेरा सिर है उधर पूर्व है। लेकिन 6-7 दिन 15 दिन पहले जिस गद्दे पे मेरे को सुलाया था वो गद्दे चुभते थे, तो सोया तो था मैं दक्षिण उत्तर, उत्तर दक्षिण। कभी एसी की हवा नहीं लगती मुंह पे तो अपना सिर दक्षिण की तरफ कर लेता था, और एसी की हवा ज़्यादा लगती थी अपना सिर उत्तर की तरफ कर लेता था। लेकिन मेरे को तो कोई अटैक नहीं पड़ा, नहीं मेरे को तो कोई बुरा सपना आया नहीं, मेरे को तो कोई परेशानी हुई नहीं, मेरे को तो मौत भी नहीं आई। अब किस दिशा में सोना है ये फालतू की बात है। यदि आदमी मर जाता है तो उसको भी एक दिशा में रखते हैं, ऐसे रखो जी। बोले क्यों? बोले यमराज की दिशा है। अब क्या ये वहां से यहाँ से पैदल जाएगा क्या? बेकार की बातें लोगों ने बना रखी है, और पंडितों ने भी बिना पढ़े लिखे अपने अपने शास्त्र बना लिए। औरतों की बातें सुन सुन के, महिलाओं की बातें सुन करके।
क्योंकि घर में ज्यादा पूजा पाठ कौन करवाती? महिलाएं। बच्चों की चिंता किसको? महिलाओं को। परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता किसको? महिला को। बेटा कहना नहीं मानता तो पत्नी जो माँ है वो उसकी जन्म पत्री लेकर के मुल्ला मौलवी को पास में, किसी ज्योतिषी के पास में, हर जगह घूमती है। देखो जरा इसको, देखो जरा। पति को तो कोई चिंता नहीं। अब ये महिलाएं घूमती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं और बात करती है, कहाँ जा रही हो? बोले ये पत्री दिखाने जा रही। किसको? बोले उस पंडित को। बोले उधर नहीं जाना, मैंने 50,000 रुपये खर्च कर दिया, उस पंडित के पास जाओ। ये वहां जाती है। उस पंडित का हिसाब अलग है, इसका हिसाब अलग है। कोई कहता है ये पंडित परम संतोषी है, कोई परम संतोषी नहीं है। अब हाथ नहीं आया तो एक आदमी गंगा के किनारे आम छील छील के एक थैली में, अंगोछे में आमों को इकट्ठा किया और गंगा में लटका दिया, ठंडे हो जाए आम। हरिद्वार में ऐसा ही करते हैं। आम खरीदे, गंगा जी में डाल दिए और पोटली में पड़े पड़े आम ठंडे हो जाते हैं और फिर परिवार के लोग उसको छील छील के या पकड़ पकड़ के चूस चूस के खाते हैं। अब एक आदमी खा रहा था और इतने में आम हाथ से छूट गया। अब छूट गया थी, आम के पीछे भागा पर आम हाथ नहीं आया। ये बाहर निकला, गंगा माँ से बोला कि तेरी आदत ठीक नहीं है। अरे मैं तो तेरे अर्पण करने वाला था, पर तू तो हाथ से छीनने वाली है। तू भूखड़ है, तेरे को बड़ी भूख लगी है। मैं तो देने वाला था, देने वाला नहीं था। बोले हर की पौड़ी गए और वहां फिसलन थी, पैर फिसला तो हर की पौड़ी में पानी में डूब गए। तो बोले हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बोले क्या कर रहे, नहाने आए थे? बोले नहीं, नहाने नहीं आया था। बोले क्या? बोले फिसल गए तो हर हर गंगे। नहाना नहीं है, दोष परमात्मा को देना है, काम परमात्मा ने बिगाड़ा है। जगह जगह भटकने से नहीं। परिवार की जन्म कुंडली किसी को दिखाना ही नहीं है और अपना हाथ भी किसी को दिखाना नहीं है। हाथ की रेखा को दिखा करके कोई भी आपको निहाल नहीं करेगा, उल्टा आपको जाल में फंसा देगा। मेरे को अपना हाथ देखे 50 साल हो गए, फुर्सत ही नहीं है। शीशा है पर उसमें अपना चेहरा देखने की फुर्सत नहीं है। क्यों? भगवान के भजन से मन हटे तब तो शीशे में देखे। भगवान के भजन से मन दूर हो तब तो शीशे में देखे। और अपने शरीर को क्या देखना है? ये तो जैसा था वैसे रहेगा, जैसा बना था वैसे बना रहेगा। इसमें जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, शरीर जर्जर भी होगा। अब देख देख के फायदा क्या? ठाकुर जी की परम कृपा है, ऐसा मानकर जीवन को आगे बढ़ाना है। नारद जी शंकर जी का जप करने लगे और याज्ञवल्क्य कथा सुनाते हैं। ये मंदिर मंदिर, भविष्य जी लंका में गए, मंदिर ही मंदिर देखा। तो वो जो छोटा सा राक्षस था उससे पूछा कि भाई ये मंदिर मंदिर है और इसके अंदर तो ठाकुर जी नहीं है। बोले ये मंदिर नहीं थे। बोले फिर? बोले ये रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों ने भगवान से वरदान मांगा। रावण ने मांगा कि हम काहू के मरे न मारे,
कुंभकर्ण ने कहा कि मैं 6 महीने सोऊं, 1 दिन जागूं, और विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी। रावण क्या करता है, तही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण की कथा करता है उसको त्रास देता है, देश से निकाल देता है ब्राह्मण। और यदि कोई ब्राह्मण मांस खाता है, शराब पीता है, अंडे खाता है, तो उसको रख लेता है। बोले तुम हमारी बिरादरी को, तुम हमारे हो। विभीषण को वरदान मिल गया, और कुंभकर्ण का वरदान तो उसी दिन पूरा हो गया। उसने कहा ही 1 दिन जागूं, 6 महीने सोऊं, और याद करते ही नींद आ गई। रावण ने कहा था हम काहू के मरे न मारे, हम किसी के मारे मरे नहीं। हो गया काम। और विभीषण को वरदान था भगवान की भक्ति करूं। रावण क्या करता, सारे ब्राह्मणों को दुख देता पर विभीषण को कुछ नहीं कहता। क्यों? भगवान ने वरदान दिया। लेकिन एक शब्द कहा, विभीषण लंका में मेरे साथ रहना है तो घर के अंदर पूजा करो, किसी को पता ना चले। पूजा मन की होती है, पूजा हृदय से होती है। माइक लगा के पूजा नहीं होती, दिखावे से पूजा नहीं होती। पूजा तो हृदय की बात है। विभीषण घर में पूजा करते, राम 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 जपते। एक दिन विभीषण के मन में विचार आ गया कि मैं अपने घर के अंदर की दीवारों के ऊपर राम राम लिख दूं तो क्या नुकसान है। घर के दीवारों पे क्यों लिखा रहेगा, तो आदमी पढ़ लेता है। हम लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं, रास्ते में बोर्ड लगे रहते हैं, पढ़े लिखे हैं तो उसको पढ़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही ध्यान आ जाता है। ये किराना स्टोर है, ये स्वस्थ धान्यांचे दुकान है, औषधि केंद्र है, लिखा पढ़ लिया। तो विभीषण ने कहा यदि दीवारों पर लिख दूंगा राम राम तो माला लेके नहीं बैठना पड़ेगा, यदि आँख खुलेगी तो दिखेगा राम 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 राम। लेकिन लिखते लिखते खंबा आ गया घर के अंदर का, और खंबे पे लिख दिया रा, और जगह नहीं थी तो दूसरे खंबे पे लिख दिया माँ। दोनों को मिला के राम बन गया। चलती रही कहानी, झगड़े वाली कोई बात नहीं। लेकिन बहुत वर्षों के बाद में विभीषण के मन में आया कि मैं बाहर भी जाता हूं तो अंदर दोनों खंभों पे रा और माँ लिख दिया है, बाहर के खंभे पे भी रा और माँ लिख देता हूं। उसने लिख दिया रा और माँ। जब बाहर से आते तो दिखता राम, अंदर से जाते दिखता राम, मन खुश होता। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में परिवार हैं, कई ऐसे परिवार हैं, बच्चे घर से जाते हैं तो माँ बाप को जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय माता जी बोलते हैं, जय खोड़ियार माँ बोलते हैं, जय जगदम्बे माँ बोलते हैं। अंदर से माँ भी आवाज लगाती है। थोड़ी देर पहले माँ बेटी के झगड़ा हुआ था, लेकिन नियम क्या बनाया, जाते समय बोलो। तो गुस्से में बोलती है बेटी मम्मी जय श्री कृष्ण, और मम्मी के मुंह से भी निकलता है जय श्री कृष्ण। आधा झगड़ा दूर हो गया। एक परंपरा है, घर से जाओ राम राम बोल दो, श्याम श्याम बोल दो, जय श्री कृष्ण बोल दो, जय हनुमान जी बोल दो, बजरंग बली बोल दो, कुछ भी बोलो। विभीषण घर के अंदर जाता है तो लिखा है राम, हो गया काम। और बाहर जाता तो लिखा राम, हो गया काम।
लेकिन लंका के जो लोग थे उनको रावण ने मना किया था कि राम का नाम लेना ही नहीं है, विष्णु भगवान को याद करना ही नहीं है, सिर्फ रावण ही रावण बोलना है। अब लंका के राक्षसों ने देखा एक एक ने कि विभीषण के घर के बाहर लिखा है राम। विभीषण के घर के बाहर लिखा राम। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे चौथे से कहा। लोग देखने के लिए आने लग गए और घर घर में बातें होने लग गई, ये राम लिखा है, ये राम लिखा है, हमको मना करता है, भाई बाहर लिखता है। सारे लोग इकट्ठे होकर के रावण के यहाँ पहुंच गए। रावण ने कहा क्यों आज कैसे आए? बोले कैसे आए? दो भाव करते हो, हमको बोलते हो ये नहीं लिखना और तुम्हारे भाई के घर ये लिखा है। रावण ने कहा क्या लिखा है? बोले अपने आप जल्द के देखो, दुश्मन का नाम लिखा है। रावण ने कहा टाइम मिलेगा तो देख लूंगा। लोगों ने कहा नहीं, अभी चलो, हमारे सामने निर्णय हो, या तो उसको मिटाया जाए या फिर हमको भी लिखने का ऑर्डर हो जाए। रावण ने सोचा बात बिगड़ने वाली है। रावण चला आगे आगे, पीछे पीछे भीड़ जा रही है। विभीषण अंदर बैठे, कोई पता ही नहीं क्या हो रहा दुनिया में, अपनी भक्ति में लीन। रावण ने बाहर से आवाज लगाई, विभीषण भैया। लेकिन आवाज में आज थोड़ा सा गुस्सा था। विभीषण हाथ जोड़ के बाहर आए, बोले पिताजी, भैया मेरे को बुलाया आपने, घर बुला लेते। बोले नहीं, बाहर आओ। विभीषण बाहर गए, बोले ये क्या लिखा है? विभीषण ने कहा प्रभु आप विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, आपको नहीं पढ़ना आता? क्या लिखा है? बोले तुमने ये मेरे दुश्मन का नाम लिखा है, ये तुमने राम लिखा है। जितने भी राक्षस थे खुश हो गए, अब तो इसका सिर फटेगा, अब तो इसकी गर्दन कटेगी, अब इसको मारा जाएगा। विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। रावण ने कहा अब रोने से क्या फायदा, ये तुमने लिखा क्यों? विभीषण ने कहा भैया मैं आपको पिता मानता हूं और माता मंदोदरी को मां मानता हूं, ये और कुछ नहीं है। ये रा का मतलब है रावण और मां का मतलब है मंदोदरी, मैं आपको याद करता हूं। रावण ने गले से लगाया, बोले अरे, पीछे घूम के देखा राक्षसों की तरफ, बोले भाई हो तो ऐसा, सब लोग जाओ और अपने घरों में जाकर के लिखो रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी। रा और मां लिखना, पूरा नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना। राक्षस भागे और पूरी लंका में घरों के आगे रा और मां, रा और मां। हनुमान जी लंका में घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे यह तह अगणित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अलग ही मंत्र है, तुलसी के पौधे लगे हैं। हनुमान जी ने विचार किया, पूरी लंका में घूम लिया, कोई साधु मिला नहीं, ये राक्षस ही राक्षस भरे पड़े हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, या तो राक्षस हैं, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ सज्जन हो ही नहीं सकते। हनुमान जी मन महु तर्क करे कपि लागा। हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं,
और विचार करते ही 4 बजे विभीषण जाग पड़े, और जैसे ही जागे तो संत थे, महापुरुष थे, राम राम तहि सुमिरन कीना, राम राम को याद किया। हनुमान जी को संतोष हुआ कि कोई तो राम राम का नाम लेने वाला है। अंदर से राम राम की आवाज आई तो हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण बन गए। विप्र रूप धरि वचन सुनावा, तुरत विभीषण फिरित आवा। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। आप कौन हैं? मेरे को लगता है भगवान ने दया करके आपको मेरे पास भेजा है। हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई, और कथा सुनाने के बाद में पूछा विभीषण ने कैसे आए? बोले सीता माता को देखने। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। हनुमान जी ने कहा विभीषण भाई, मैं सीता माता को देखना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले हनुमान जी ने विभीषण को कहा, विभीषण ने कहा था, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। हम तामसी हैं, भगवान के मन में कोई प्रेम नहीं है, क्या भगवान हम पर कृपा करेंगे? तब हनुमान जी ने कहा था कि मेरी ओर देखो, प्रात ले जो नाम हमारा, तादन ताही न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर, कीन कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। आंखों से आंसू बह रहे। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, हनुमान जी ने कहा भैया, विभीषण ने पूछ लिया ये तुम मेरे को भैया कह रहे हो, ऐसा क्यों? और हम और आप भाई कैसे? हनुमान जी ने कहा सीता जी को आप क्या मानते हो? विभीषण ने कहा माँ। बोले सीता आपकी भी माँ और सीता मेरी की भी माँ, इसलिए हम दोनों भाई, हमारा रिश्ता बन गया। अब मैं सीता माता को देखना चाहता हूं। हनुमान जी विभीषण को ज्ञान दे के आए, ये वापस राम जी के पास कभी आने का मौका लगे तो हमारी सेना में आके ये मत कहना मैं राक्षस हूं, वहां आके कहना मैं हनुमान जी का भाई हूं, तो कोई रोकेगा नहीं। भाई बना लिए। विभीषण आ गए, अपहरण करके ले आए हनुमान जी। रावण ने लात मारी, रावण सुखी। विभीषण ने लात खाई, विभीषण भी सुखी। लंका वाली भी सुखी, ये विभीषण चला गया। और विभीषण राम जी के पास आए, राम जी भी सुखी, ये विभीषण आ गया। रावण वही काम करता अपहरण का, सीता से, सीता को लेके जाता है, सब दुखी। और हनुमान जी करते हैं तो सारे सुखी। लेकिन विभीषण जब राम जी के पास आए तो बोले समुद्र पर पुल बनाना चाहिए। समुद्र पे पुल बनने लग गया, और पुल बनते बनते ही भगवान राम जी की आंखों से आंसू आए, और उन्होंने कहा हनुमान, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं वर्णनी, करी हूं यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। राम जी ने विभीषण को कहा, सबसे कहा, हनुमान जी से कहा, ये धरती कितनी पवित्र है, ये धरती कितनी पावन है, परम रम्य उत्तम यह धरणी, और इसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। करी हूं यहाँ शंभु स्थापना, यहां मैं शंकर जी की स्थापना करूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु देर क्यों कर रहे हो, पुल बन गया, पुल पार करो और लंका में जाके शंकर जी की स्थापना करना। बोले ना ना यहीं। क्यों?